सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। जिन लोगों ने इसे पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने, उनके लिए एक रिवीजन है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सीख सकते हैं यहाँ पे। देखो, ये थ्योरम का स्टेटमेंट मैं पहले पढ़ता हूँ। क्या है स्टेटमेंट? इन ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। इसका क्या मीनिंग हम लोगों ने समझा? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, अगर देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, उसमें एंगल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो सामने वाले साइड क्या हो गया? हाइपोटेनस, दैट इज AC। तो इसमें बोला है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, मतलब AC का स्क्वायर है, हमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? तो जो रिमेनिंग टू साइड्स है, रिमेनिंग टू साइड्स कौन से हैं? AB और BC, उनके स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको समझो, इस लाइन का मीनिंग यहाँ से निकालो। द राइट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। सम है प्लस और अदर टू साइड का स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों, इसको हमें आगे कैसे कंटिन्यू करना है वो तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक आपको मैं समझाता हूँ जो यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं। देखो, बेसिक लिखा है मैंने इसमें। ये भी ट्रायंगल ABC को देखो, ABC पे राइट एंगल है। मैंने क्या किया यहाँ पे? BD एक कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पे आपको देखो BD एक कंस्ट्रक्शन है। रियल में ये है नहीं ना, इस स्टेटमेंट में कहीं पे दिया है क्या BD के बारे में? नहीं, ये कंस्ट्रक्शन है। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है BD परपेंडिकुलर टू AC। देखो इससे क्या होता है, गौर से देखो। अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करूँ, एंगल की, तो ये 90 है। देखो, मान लो मैं एंगल इसको x ले लेता हूँ। देखो ध्यान से, ये अगर एंगल x है तो ये तो 90 ही है। अगर मैं किसी से पूछ दूँ ये कितना होगा, तो किसी को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो स्मार्ट बच्चा है वो बताएगा सर ये 90 हो गया तो बाकी के दो 90 होने चाहिए, एक x हो गया तो ये बनेगा 90 डिग्री माइनस x। मैंने बोले वेरी गुड। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया, वो ट्रायंगल BDC में BDC, मान लो ये है ही नहीं, तो ट्रायंगल BDC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या होगा? एंगल B, रियल में इसका नाम है CBD बड़े वाले में, लेकिन नहीं है अगर मान लो ये, तो क्या होगा? एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, एंगल B तुम्हें चाहिए तो एंगल B रहने दो। एंगल D का वैल्यू है 90 और एंगल C को तुमने x मान लिया तो 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से तुमको इन दोनों को उधर ले जाना है, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस x। एक्चुअली में x नहीं, x डिग्री नहीं, x। तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 90 डिग्री माइनस x। मतलब ये वाला पार्ट मैंने जो लिखा था वो सही है, समझ सकते हो। तो अगर ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, जो डायरेक्ट ये समझते हैं कि अगर 90 है तो इन दोनों को 90 होना पड़ेगा, और ये अगर x है तो ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस x। अब वापस पूरे डायग्राम में आ जाओ। ये पूरा का पूरा एंगल B, जिसका नाम है एंगल ABC, वो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये हो गया 90 माइनस x, तो ये कितना होगा? सिर्फ इतना। तो जो स्मार्ट तरीके से सोचेंगे वो बता सकते हैं कि डायरेक्ट वो उनको समझ में आएगा कि पूरा 90 है। थोड़ा आप समझो, पूरा 90 है, उसका दो पार्ट हो रहा है, एक ये जो 90 माइनस x है और ये बचा। तो पूरे में से अगर इसको माइनस कर दोगी तो ये बचा हुआ निकल जाएगा। मतलब इसका नाम अगर DBA लिखें, एंगल DBA, तो वो होगा 90 डिग्री माइनस ये वाला, जो कि एंगल रियल में B लिखा है, लेकिन पूरे वाले में देखोगे तो ये एंगल B नहीं, रियल में एंगल DBC लिखा है। इसको अगर और करके समझो तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल DBC है ये, ठीक है। तो यहाँ से एंगल DBA क्या होगा? 90 माइनस 90 डिग्री माइनस x। तो फाइनली इसको सॉल्व करो तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री अब प्लस x आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? x। समझ सकते हो, मतलब ये वाला पार्ट x हो गया। तो अब सबको समझ में आएगा। जैसे ये x और 90 था तो बचा हुआ क्या था? 90 माइनस x। तो अगर ये x और 90 है तो बचा हुआ कितना होगा? 90 माइनस x। ये चीज़ समझो। देखो बच्चों, जब ट्रायंगल ABC राइट एंगल था, तुमने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इससे हुआ क्या? 3 ट्रायंगल बन गए। बोलो कैसे? एक ट्रायंगल ABD, देखो ट्रायंगल 1 दे दिया नाम मैंने। दूसरा ट्रायंगल BDC 2, और एक पता है आपको बड़ा वाला ट्रायंगल जो शुरू से आपको दिया हुआ है वो तो है ही ना, तो ये मान लो ट्रायंगल 3 है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 ये तीनों जो ऐसे बनते हैं ना, वो रियल में तीनों आपस में सिमिलर होते हैं और तुम करके भी देख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर होगा, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के सिमिलर होगा, ट्रायंगल 2 भी अगर देखोगे तो ट्रायंगल 3 के सिमिलर होगा। ये सब एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। अब बोलोगे सर कैसे? तो इन तीनों में से मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी सब में वही पैटर्न है, तुम देख सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा मैं नीचे आता हूँ। देखो बस ये डायग्राम दिखना चाहिए। हाँ, मैं क्या करता हूँ 1 और 2 को आपको समझाता हूँ, बाकी आप ऐसे कर सकते हो। मैं ट्रायंगल 1 का नाम अगर देखूँ तो लिखता हूँ ADB। देखो लिखता हूँ ट्रायंगल ADB, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। एंड ट्रायंगल, देखो इधर से ADB लियो तो A पे 90 - x, तो इसमें 90 - किस पे है? B पे, और D दोनों में 90 है, तो यहाँ लिखो ट्रायंगल BD और अपने आप C बचा हुआ निकल गया। अब देखो गौर से, D और D तो सबको पता है कि दोनों 90 है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एंगल D = एंगल D, है ना, ईच 90 डिग्री। और एक और ढूंढ लो, या तो x वाले ढूंढ लो, इसमें x किस पे है? C पे है, इसमें x किस पे है? B पे। तो इसको लिखोगे कैसे? यहाँ से देखो, अगर तुमने लिखा एंगल ABD, इस वाले में लिखा अगर एंगल ABD, तो इक्वल टू A पे 90 - x, यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल, ये रियल में तुम्हारे हिसाब से देखो गौर से, ABD जो मैंने एज्यूम किया वो क्या है? x, तो इधर x किस में आ रहा है? C पे आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से A 90 - x, तो 90 - x से स्टार्ट होगा, BCD, एंगल BCD। गौर से देखो, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे दोनों में x हो रहा है, तो क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ पे ये दोनों कौन से क्राइटेरिया की वजह से सिमिलर हो गए? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। जैसे मैंने इधर किया है वैसे तुम बाकी का 1 और 3 के साथ और 2 और 3 के साथ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझो हुआ कैसे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया है। अब आप इसको थोड़ा सा अपने से भी कर सकते हो। यहाँ से ऑलरेडी मैं देखो तो यहाँ तक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि कैसे मैंने किया है। ठीक है, अब देखो मेरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये यहाँ से मैं इसको वापस लेके आता हूँ, यहाँ से देखो। ठीक है, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं इसके बाद अब कुछ हटाऊँगा नहीं। यहाँ से देखो, मैं गिवन वाला पार्ट लिखता हूँ। गिवन क्या है? गिवन दिया है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल, या 90 डिग्री लिख सकते हो, अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। टू प्रूव क्या करना है तुम्हें? टू प्रूव करना है। यहाँ पे देखो, जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा था उसी को रिपीट कर देता हूँ। AC² समझा चुका हूँ उसको मैं, इक्वल टू AB² प्लस BC², ये तुम्हें प्रूव करना है। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एक, तो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूँ ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। इससे 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल 1 है ये, एक ट्रायंगल 2 है। और अगर पूरे को बड़े वाले को देखो तो बड़े वाले का नाम अगर हम लोग देखें तो समझने के लिए ट्रायंगल 3। और मैंने आपको समझा दिया है पहले कि 1 2 सिमिलर होगा, 2 3 सिमिलर होगा, 1 3 सिमिलर होगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक बार 1 और 3 को सिमिलर करूँगा, फिर उससे साइड प्रोपोर्शनल लिखूँगा, एक बार 2 और 3 को करूँगा और साइड प्रोपोर्शनल करूँगा, वहाँ से रिजल्ट आएगा और ये आंसर हमारा जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी प्रूफ लिखो, किसी भी सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन होगा तो ये जो मैंने बताया ना राइट एंगल वाला, वो लिख लिया करो। जैसे तुम इसको x लिखोगे तो ये 90 है, अपने आप समझ में आएगा कि ये वाला पार्ट 90 डिग्री माइनस x होगा और ये वाला पार्ट x हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। और ये x और 90 है तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। इससे 1 to 1 मैच करने में बहुत हेल्प होता है, तो इस पर प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमने लिया, एक बार मैंने बोला था फर्स्ट लेंगे और थर्ड लेंगे, तो लिखता हूँ इन ट्रायंगल, इसका नाम लेता हूँ ADB। देखो ADB, इधर से ADB लोगे तो दूसरे में ABC लेना होगा, मैच करो। एंड ट्रायंगल ABC, देखो A कॉमन है D और B पे, दोनों पे, यहाँ पे D पे 90 है, वहाँ B पे 90 है, और C दोनों का, यहाँ पे C बड़े वाले में x है, यहाँ पे जो B है वो x है। तो
तो वैसे भी पता चल रहा है कि ये सिमिलर है, लेकिन हम इसको लिख देते हैं। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो जल्दी जल्दी लिखेंगे। एंगल क्या है, अगर हम लोग डी की बात करें तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, ट्रायंगल का नाम ही है वो, एंगल ए बी सी। यहाँ लिखो ईच 90 डिग्री, मतलब ये बी और ये डी। अब ए दोनों में कॉमन है तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, शॉर्ट में लिख दिया हूँ कॉमन एंगल, कॉमन। इसका मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से, शॉर्ट में लिखा हूँ ए। अगर ये सिमिलर है तो बच्चा बच्चा जानता है कि साइड प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो ये लिखते वक्त ध्यान रखना है, ए सी ए बी बी सी, ये ऐसा कुछ आना चाहिए। यहाँ पे ए सी हो रहा है क्या, नहीं। बी सी हो रहा है क्या, नहीं। ए बी जरूर हो रहा है, ए बी मतलब फर्स्ट और लास्ट। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए बी, तो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट लिए हो तो इधर से ए सी होना चाहिए, ए बी अपॉन ए सी, और इक्वल टू। देखो ध्यान से, ये ए बी है यहाँ पे, तो नीचे में अगर ए बी आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ए बी स्क्वायर आएगा, जो मुझे चाहिए। तो मुझे पता है कि नीचे में ए बी मतलब दूसरे ट्रायंगल का क्या पार्ट आना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड। तो इधर से फर्स्ट और सेकेंड लिख लो, यहाँ लिख लो ए डी और नीचे लिख लो ए बी। अरे समझ में आया क्या। तो अब थोड़ा सा इस स्टेटमेंट का मुझे वैसे भी यूज नहीं, सिर्फ ट्रायंगल रहने देते हैं, यहाँ लिखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्या देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस किया ऐसे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग यहाँ से दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, लिखेंगे जैसे मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया यहाँ पे, अब सेकंड और थर्ड लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल, सेकंड वाला जो ट्रायंगल इसका नाम लेते हैं बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, एंड ऊपर वाला ट्रायंगल वही रहेगा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। तो अब इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखो ध्यान से, डी और बी पे तो 90 डिग्री है ही, तो लिख दो एंगल बी डी सी। देखो बी डी सी 90 है, तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये यहाँ पे ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, ईच 90 डिग्री। और एक चीज़ अब गौर से देखना, सी और सी दोनों में कॉमन है, इसका सी भी एक्स है छोटे वाले का और बड़े वाले में, तो मैं लिख देता हूँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। ये रीजन हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉमन। तो फिर लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और रीजन क्या हो जाएगा, ए क्राइटेरिया। सबको पता है, अरे क्लियर है यहाँ तक। अब इस चीज़ को अब जैसे ही हमने लिखा, फिर से आप देखो बी डी लेने से क्या इसमें है, क्या नहीं। डी सी लेने से क्या है इसमें, नहीं। लेकिन हाँ बी सी लेने से बी सी का काम हो सकता है, तो बी सी लिया पहले। तो इधर से फर्स्ट और लास्ट लिए हो तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ से लो, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू। अब यहाँ से नीचे में बी सी आना चाहिए, मतलब इसके लिए बी सी लास्ट वाला चाहिए, तो लास्ट वाला यहाँ से डी सी आएगा, तो डी सी। पहले ये ट्रायंगल लिख रहे हैं इसीलिए डी सी अपॉन बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इम्प्लाई दैट, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। जो प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर यहाँ आया है, ए बी स्क्वायर यहाँ पे आया है, तो इसको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो मुझे यहाँ से मिल जाएगा ए बी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से मिल जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का पहला ये दोनों पार्ट, ये वाला यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा ए सी इंटू ए डी, अब बीच में आएगा प्लस ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। अब आप गौर से देखो इन दोनों में ये तो हमें प्रूफ करना है, ये यहाँ से दिख रहा है, ये मिल गया। अब इन दोनों को गौर से अगर देखोगे तो सब लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे ये इंटू वाला एक टर्म होता है, इसमें ए सी और इसमें भी ए सी कॉमन है। इस पूरे में ये तो इंटू एक टर्म है और ये इंटू एक टर्म है, मल्टीप्लाई करके कुछ आ जाता, लेकिन ए सी कॉमन है, इस ए सी को बाहर लिखते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ए सी को बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, ए डी बच गया और यहाँ से ए सी बाहर गया, तो यहाँ क्या बच गया, डी सी। और डायग्राम में ए डी प्लस डी सी देखते हैं, ए डी ये है और डी सी ये है, तो दोनों को अगर एक साथ ऐड करेंगे यहाँ तो क्या होगा, ए डी प्लस डी सी गिव्स यू ए सी। ये समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा, तो ये वाला पार्ट यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी। तो देखो यहाँ से आ गया ए बी स्क्वायर प्लस
BC² इक्वल टू ये AC और ये भी AC, तो क्या AC² नहीं हो जाएगा? मैं AC इंटू AC लिख देता हूँ, तो फाइनली AC इंटू AC आएगा। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। और इस स्टेटमेंट को आप वापस से फिर से ऐसा लिखना चाहते हो तो पहले इसको लिख दो, तो यही प्रूव करना था। आप देख सकते हो एक साथ पूरा का पूरा प्रूफ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस बार एक बार समझो, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ सिमिलैरिटी का यूज़ किया है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होते हैं। ये कैसे होते हैं मैंने आपको यहाँ पे समझाया, आप देख सकते हो। इस बार हमने पूरी तरह से इसको ऑलरेडी समझाया भी है। फिर मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैं यूज भी कर सकता था, तो रियल में ये डायरेक्ट मैं लिखूँगा ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। देखो बुक में ऐसे ही किया गया होगा, फ्रॉम थ्योरम 6.7। अब लेकिन बच्चों को याद नहीं रहता है थ्योरम 6.7 है क्या, अगर मान लो तो फिर प्रॉब्लम है। इससे अच्छा सिमिलर करके ही लिख दो, तुम्हारा वो काम बच जाएगा। तो तुम देखो मैंने क्या किया है, एक बार ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 को सिमिलर किया है यहाँ पे, और यहाँ से सिमिलर साइड प्रोपोर्शनल है ऐसा लिखा। फिर इसी तरह से यहाँ पे ट्रायंगल 2 और 3 को सिमिलर किया है और साइड प्रोपोर्शनल है वो लिखा है। फिर यहाँ से ये चीज़ ध्यान में रखा है कि किसको लिखना चाहिए। देखो रियल में तीनों साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने 2 ही लिखा है, तीसरा क्यों नहीं लिखा है आप समझ सकते हो, तीसरा यूज का नहीं था। यहाँ भी वही चीज़ है, मैंने 2 ही साइड प्रोपोर्शनल लिखे हैं। यहाँ AB/AC लिखा है, यहाँ पे मैं DB/BC वाला टर्म छोड़ दिया हूँ, क्यों? उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो ये आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो। तो इस थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए 2 बार इसको प्रैक्टिस करना, अच्छे से करो। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये थ्योरम हमारा यहाँ पे फाइनली समाप्त हुआ। यहाँ से क्या हो गया, AB² प्लस BC² देख सकते हो, ये दोनों हमारा वैल्यू इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होना चाहिए था। तो आ गया ना, मीन्स हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये थ्योरम प्रैक्टिस करो, डाउट है तो पूछना।